ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हेलो साथियों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को कुछ और नामों से जानते हैं, HCM, और दूसरा है GCD। HCM मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर और GCD को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आइए, और LCM को क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4, 12 का HCF निकालना है साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका HCF में करना होता है कि सबसे छोटी वाली संख्या को चुनते हैं। तो सबसे छोटा वाला 4 और 12 में 4 हो गया। जब सबसे छोटी वाली संख्या चुना गया तो उसी छोटी वाली संख्या से जो शेष बचे हुए नंबर होते हैं बारी बारी से भाग देते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही नंबर है, तो 4 छोटी संख्या हो गई, तो 4 से 12 में भाग देंगे तो ये 12 क्या होगा? पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका HCF 4। ठीक है साथियों। आइए दूसरा क्वेश्चन, 6, 8 और 12, इसका HCF पूछा जा रहा है साथियों। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 6, 8 और 12 का। फिर इसमें भी क्या करेंगे? सबसे छोटा वाला संख्या चुनना है। HCF में क्या करना है? सबसे छोटा वाला चुनना है। LCM यदि होता तो उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या चुनते, लेकिन यहाँ HCF करना है तो सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी 6। और 6 से क्या सभी बाकी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो रही है? नहीं हो रही है साथियों। तो इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही में हम लोग देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो क्या पहले 6 के बाद में उससे थोड़ा छोटा क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद में 2 आता है, तो 6 के जस्ट छोटा क्या हो जाएगा? 3। 3 से देखेंगे सबको डिवाइड कर रहा है 3। तो 8 को तो नहीं डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि करना ये है कि 3 से यदि भाग दे तो सबको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। 6 और 12 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा साथियों? 2। ठीक है। तो आइए, यदि पूछे कि इसका LCM क्या होगा, तो इन सभी क्वेश्चनों का इसी का LCM पूछा जाए तो क्या होगा साथियों? LCM करना है। क्या करना है? LCM। तो LCM करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आइए देखते हैं। यदि इसका LCM पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? LCM में सबसे बड़ा वाला संख्या चुनते हैं साथियों। तो LCM क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला संख्या कौन हो जाएगा? 12। 12 सबसे बड़ा संख्या हो गया। तो क्या करेंगे? 4 से जो भी 12 के अलावा शेष बचे हुए संख्या है उससे क्या करेंगे? भाग देंगे 12 को। तो 4 से 12 को भाग देंगे तो पूरी से 12 क्या है? विभक्त हो जाएगी। इसलिए इसका LCM हो जाएगा 12। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 6, 8 और 12 का LCM निकालना है। तो फिर क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला संख्या चुनेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया 12।
और 12 में 6 से भागा देने पर तो लग जाएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो लगेगा साथियों? नहीं लगेगा। तो करना क्या है, ये 12 का आगे टेबल पढ़ना है, पढ़ना है। तो 12 एकम है ये, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा साथियों, इसका एलसीएम 24। तो 24 में देखिए 6 से भाग देंगे तो 24 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 6 और 8 का HCF क्या होगा। तो देखना है कि 6 और 8 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 6 और 8 में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी साथियों, 6। तो 6 से भाग देंगे 8 में तो कटेगा साथियों? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 6 से जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 3 और 2 जा 6। तो क्या करेंगे, पहले 3 से देखेंगे, 6 से जस्ट छोटा ये है 3, इसलिए 3 से देखेंगे। 3 से नहीं जाने पर 2 से देखा जाता है। तो 3 से देखेंगे तो 6 तो कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये तो कैंसिल हो गया, 2 से चेक करेंगे। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, मतलब 2 से करेंगे तो 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। तो इसका HCF 2 हो जाएगा साथियों। आइए 8 और 12 का HCF निकालने को कह रहा है साथियों। तो 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा साथियों, सबसे छोटा वाला संख्या को क्या हो जाएगा, 8। 8 से भाग देंगे 12 में तो कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 होता है साथियों। इतना से देखते हैं तो 8 के जस्ट थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा जो इसका गुणनखंड हो, तो 4। तो 4 से भाग देंगे 12 में तो कट जाएगा कि नहीं, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका HCF 4 हो जाएगा साथियों, क्योंकि 4 से 8 और 12 दोनों विभक्त होंगे। तो इसका HCF 4। 12 और 20 का HCF निकालने को कह रहा है साथियों। क्या होगा, 12 और 20 का HCF निकालने जब जाएंगे हम लोग तो फिर छोटी वाली संख्या को चुनेंगे। छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 12। तो 12 से 20 विभक्त होगा, नहीं होगा साथियों। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, नहीं होता है साथियों, 4 3 12 होता है। तो 6 से देखेंगे पहले, उससे थोड़ा छोटा 4 है, उससे 3 तब 2, ठीक है साथियों। तो 6 से देखेंगे, क्यों, क्योंकि 12 से नहीं जा रहा था, तो 6 से देखेंगे। तो 6 से भी 6 दूनी 12, लेकिन 6 से 20 नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल। अब 4 से देखेंगे, 4 से 4 3 12, 4 से 4 5 20। 4 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है दोनों संख्या। तो क्या हो जाएगा, इसका HCF 4 साथियों। छोटा वाला संख्या चुन लेंगे, तो छोटा वाला संख्या हो जाएगा 20। तो 20 से 30 में भाग लेंगे तो लगेगा साथियों, नहीं लगेगा। तो करना क्या है, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। फैक्टर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 5 चौका 20, इतना ही से देखते हैं। तो ये 20 से तो नहीं जाएगा, 10 से चेक करते हैं। तो 10 दूना 20, 10 3 30, मतलब 10 से 20 और 30 दोनों पूर्णतः विभक्त हैं, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 10 और 20 का HCF निकालना है। तो 15 और 20 का HCF क्या होगा साथियों, इसको जानने के लिए सबसे पहले फिर हम लोग छोटी वाली संख्या को चुनेंगे। तो 20 और 15 में छोटी संख्या 15 है। तो बताइए, इसका फैक्टर तोड़िए। तो 5 और 3 15 होता है, ठीक है साथियों। देखते हैं 15 से ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसका 15 के जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 5 ही इसका फैक्टर होगा। तो 5 से हम लोग करेंगे तो 5 3 15, 5 का 20। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा साथियों, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, दोनों 15 और 20, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 5, ठीक है। इतना क्लियर होगा साथियों। यदि मैं पूछ दूं कि आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है HCF LCM से,
तो इसके लिए कुछ एलसीएम हमें आनी चाहिए। एलसीएम को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 6, 18 और 12 का एलसीएम निकालने को। एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? 6, 18 और 12 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है साथियों, तो इसमें सबसे बड़ा वाला लेते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? 18। तो 18 में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 12 से भाग देंगे तो कटेगा साथियों? नहीं कटेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 दूना 36। तो 36 क्या है? 6 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है? 12, 24, 16। ठीक है साथियों, इसका आपको निकालना है एलसीएम। निकालना है एलसीएम। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे बड़ा वाला संख्या चुनेंगे। सबसे बड़ा संख्या 24। तो 12 से पूर्णतः 24 विभक्त है, 16 से विभक्त नहीं होगा साथियों। तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये जो बड़ा वाला संख्या है उसका पढ़ेंगे, मतलब टेबल पढ़ेंगे। तो 24 दूना क्या होता है? 48। 48 12 से भी, 24 से भी और 16 से भी पूर्णतः विभक्त होगा साथियों। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा साथियों। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। साथियों, क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 200। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। 5 तो हम लोग एचसीएफ पढ़े हैं, तो ये छठा हो गया। 200 और क्या है? 600 के बीच पूछ रहा है क्या? कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभक्त हो? किसी 4 से, 5 से और 6 से। तो करना क्या है साथियों? इन सभी का एलसीएम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों? सबसे बड़ा वाला संख्या को चुनेंगे। सबसे बड़ा वाला संख्या 6 हो जाएगा। तो ये 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 6 का पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 12 क्या है? 4 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 6 3 का 18, 5 से नहीं जाएगा। 6 4 का 24, 6 5 30, है ना साथियों। ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, मतलब 60। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या रहा है? 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य है? ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे? इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 600 में से 200 घटा लीजिए और 60 से भाग दीजिए, है ना। तो 60 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा? 400। और 400 में 60 से भाग देंगे, 6 6 36। ठीक है साथियों, पूर्णतः नहीं कट रहा है। क्या आया? 6 मरतबे जाएगा पूर्णतः, और कुछ बच जा रहा है नहीं साथियों। तो बच जा रहा है, जब भी रिमाइंडर बचने वाली है ना बातें हो, तो क्या जाएगा? 6 6 36, 4/6। मतलब ये क्या है? जो भी भिन्न में संख्या होंगे उसको छोड़ देना है, और जो भी पूर्णांक संख्या होगी वहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि 200 और 600 के बीच में 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होगी साथियों? 60 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 6। यदि यहीं पर रहता साथियों कि 200 से लेकर 600 के बीच, तब यहाँ पर क्या होता साथियों? कह रहा है क्वेश्चन नंबर, यदि 240 का
यदि 240 का मतलब गुना 5.2/1/2 यानी 2 × 10 11/2 गुना x के 150% का मतलब 100 नीचे कर दीजिए के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, का इतना गुना x के इतना गुना जो है, ठीक है, x के 150% के बराबर है। तो आ जाइए काटापटी करते हैं। 5 5 3 15 5 दूना 10, ठीक है। ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से कटाएंगे, ये 80 टाइम हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 8 जा 88, यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 880। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर क्या दे रखा है 16, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो जो संख्या आएंगे उसका 25% आपको निकाल कर बताना है। ठीक है साथियों, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, इसको 2 से करेंगे, इधर 2 8 16, x का मान क्या हो जाएगा साथियों 3 3 9 7 63 8। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा x का मान, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 7 3 एंड 8। और इसका कह रहा है साथियों, इसका कह रहा है x का मान हो गया, अब कह रहा है कि x का कितना परसेंट निकाल दीजिए 25%, तो 25/100, 25 चौका 100, 4 से इसको कटा दिए 2 टाइम कट जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 3 3 9 7 63 दूना 126, यही आंसर हो गया। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा 126। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4। देखिए साथियों, 2 2 का जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं बचा, खाली स्थान। ठीक है, तो यही क्या दे रखा है 27 एवरेज दिया है साथियों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि शॉर्ट तरीके से चले तो क्या होगा, जस्ट इसके पहले 26 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या को होती है 2 4 6, यहाँ पर क्या होगा 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ इसके जस्ट एक बात हो जाएगा 27 के बाद 28, और इन दोनों के बीच में क्या है, सम संख्या है तो 2 का अंतर होनी चाहिए, तो हो जाएगा 30। ठीक है, यही 4 संख्या होंगे 24 26 28 और 30। इसके बीच का एवरेज क्या दे रखा है 27। पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी क्या हो जाएगी साथियों 24। नहीं समझे तो ऐसे कर लीजिए, प्रथम संख्या मान लीजिए x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6। ये x क्या है, सम संख्या है। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, x सम संख्या, उसमें 2 जोड़ेंगे तब सम संख्या होगा। x भी सम संख्या, उसमें 4 जोड़ेंगे, सम संख्या में सम जोड़ने पर सम संख्या ही आता है साथियों। यानी कि अभी बाद में हम खोलेंगे। ठीक है साथियों, तो क्या करना है, इन सभी का x + 2x + x + 4 + x + 6, 4 नंबर है, 4 से भाग दीजिए। इसका एवरेज दे रखा है 27। क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, कितने x है 4x + 2 4 6 6 12,
ठीक है, बाई 4, एवरेज है 27। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कितने संख्या दे रखे हैं? 4, तो 4 ठो एक्स हो जाएगा और 2 4 6 और 6 6 12 और बटा 4 हो जाएगा और एवरेज क्या है 27, ठीक है। यदि 4 हम कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लें तो क्या 4 एकम 4 मतलब एक सिर्फ बच जाएगा, प्लस 4 3 12, ठीक है, बाई 4 और ये दे रखा है 27। इससे ये गया, एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये 3 घट जाएगा उधर 24। ये क्या हो गया? सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, ठीक है साथियों। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आई होप कि दोनों समझ में आया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साथियों, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है। 1 2 3 डॉट डॉट करके साथियों 50 तक दिए हुआ है। अब कह रहा है इन सभी का औसत निकालें। तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50। जब लगातार संख्या दिए होते हैं साथियों तो करना होता है कि फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, या नहीं तो जब लगातार दिए हो, ठीक है, तो करना क्या है, a मतलब पहला संख्या और प्लस l मतलब लास्ट वाला संख्या /2, ठीक है। कब ये लगाना है? जब रेगुलर संख्या दिए हो तो, ठीक है। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो n का मान क्या है? 50, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न n कितने हैं? तो 50, तो 50 लिख दीजिए। n + 1, 50 + 1 हो जाएगा 51/2, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? औसत पूछा जा रहा है साथियों। तो ये क्या है? सम का फॉर्मूला है, मतलब योग निकलता है इससे। और 50 संख्या है तो 50 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा? आपको एवरेज निकल जाएगा। तो 50 से 50 गया और इसको करेंगे तो 25.5, ये आपको एवरेज निकल करके आएगा, ठीक है साथियों। और सेकेंड वाला मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये का मान क्या है? प्रथम संख्या 1 प्लस लास्ट वाला 50/2, तो ये हो जाएगा 50 से 51/2 बराबर 25.5। यही आपको आंसर हो गया